नेताजी की मैं अपनी प्रतिमा लगवाऊंगा। वो अभी अपने निजी जमीन में अपने संघर्ष, अपने मेहनत के बल यादव अमर रहे, अमर रहे, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ये विधायक जी अगर ऐसा करते हैं तो हम बहुत बहुत उनको धन्यवाद देंगे। सारी व्यवस्था मैं शुरू से अंत तक देख रहा हूँ। कहने वाले बहुत लोग मिले लेकिन करने वाले बहुत कम मिले। नहीं लगती है इस रथ टाइप की, वो छतरी लगवाना है। नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज़ एक्सप्रेस। इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में और हमारे पीछे आप देखेंगे एक प्रतिमा नज़र आएगी। अभी हाल ही में इसका अनावरण किया गया है। ये स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव नेताजी की ये प्रतिमा स्थापित की गई यहाँ पे और अभी हाल ही में इसका अनावरण किया गया था। शिवपाल यादव यहाँ पे आए थे, इसका अनावरण हुआ है। तमाम जो यहाँ आजमगढ़ के नेता हैं, जो भी लोग थे, जो पॉलिटिक्स जुड़े हुए समाजवादी के लोग, सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए और सभी के द्वारा यहाँ पे अनावरण किया गया था। यहाँ पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के रामधनी यादव जी, जिनकी ज़मीन में ये प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जिनकी लगन और मेहनत की बात करें तो इनकी सारी मेहनत थी कि ये जो प्रतिमा आज यहाँ पे आप तस्वीरों में नज़र आ रही है, ये सारा कुछ इन्हीं का था। इनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं ये कैसे इनको ख्याल आया। हालांकि उस दिन खबरें तो बहुत सारी चली, लेकिन उस भीड़ में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो लोग नहीं दिखा पाए, या शायद आपने भी इस चीज़ को जानने का प्रयास नहीं किया होगा और आपको पता भी नहीं होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कुछ ऐसे सच छुपे हुए हैं जो आप देखेंगे तो आप पूरी तरीके से हैरान हो जाएंगे। ज़्यादा देर न करते हुए इनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। प्रधान जी, अपना परिचय सबसे पहले दे दीजिए आप। देखिए, मेरी परिचय रामधनी यादव, पूर्व छात्र संघ महामंत्री पीजी कॉलेज तरही, पूर्व प्रधान महेशपुर, यही हमारी परिचय है। ये प्रतिमा जो स्थापित हुई, ये कहाँ पे स्थापित हुई है? ये प्रतिमा हमारे गांव में, हमारे ज़मीन में स्थापित हुई है, त्रिपुरापुर खालसा में। अच्छा। ये हमारी पिता के नाम से निजी ज़मीन है, इसी में ये स्थापित हुई है। ये कैसे आपको ख्याल आया कि कहीं न कहीं नेताजी की प्रतिमा को स्थापित कराना चाहिए? कहाँ से ये दिमाग में आ गया आपके? देखिए, ऐसा है कि जब समाजवादी पार्टी का गठन हो रहा था तो उस समय हम 11वीं क्लास में पढ़ रहे थे और नेताजी के किए हुए कार्यों से हम लोग प्रभावित होकर के समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए थे। ये सभी लोग हमारे साथी, ये छात्र जीवन से हमारे साथी हैं, इस ITI के प्रबंधक हैं। ये लोग हमारे साथ सदैव रहे हैं, साथ में पढ़ने से लेकर के जितनी राजनीतिक यात्रा है सब में ये लोग शामिल हैं। लेकिन आप पूछ रहे हैं कि आपके मन में ख्याल कैसे आया, तो ख्याल इसलिए आया कि नेताजी से हम लोगों का बहुत गहरा लगाव था और है। जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे नेताजी को हम लोग भूल नहीं सकते। इसलिए हमको ये दिमाग में आया कि नेताजी अब हमारे बीच में नहीं हैं, तो उनके किए हुए कार्यों को हम कैसे, उनके बताए हुए रास्तों को हम कैसे याद करेंगे। तो उसी समय हमारे दिमाग में एक चीज़ आई कि नेताजी की मैं अपनी प्रतिमा लगवाऊंगा। वो अभी अपने निजी ज़मीन में अपने संघर्ष, अपने मेहनत के बल पर। ये जो प्रतिमा लगी है, इसकी लंबाई लगभग कितनी होगी? इसकी लंबाई 7.5 फुट है। 7.5 फुट है। ये प्रतिमा का लगभग बजट कितना रहा होगा इसका? अब जैसे प्रतिमा का बजट बताना अच्छी बात नहीं है, मूर्ति एक आस्था का विषय होती है। इस बजट का नहीं, ये श्रद्धा का बात है, इसलिए इसका बजट जानना बहुत अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे ये प्रतिमा जैसे, अब ये आपको नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा, जैसे अब इसको देखने के बाद तो आदमी जो समझने वाला रहा वो तो अंदाज़ा लगा ही लेगा, आपको नहीं लगा कि या कहीं से और भी आपको फंडिंग या पार्टी की तरफ से या ऐसा कुछ? देखिए, ऐसा जब विचार बड़े होते हैं, दिल बड़े होते हैं, तो फंडिंग कोई बाधा नहीं आती है। जब हम इतने बड़ी कीमती कमर्शियल ज़मीन में हम ये काम कर सकते हैं, तो फंडिंग हमारे लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। मेरे ऐसे मित्र हैं जो मुझे कुछ कहना नहीं पड़ा, वो हमको सहयोग करते रहे, हमारा कार्य आगे बढ़ता रहा। अभी भी इसमें कुछ काम ऐसे बाकी हैं, जैसे उस दिन स्टेज पे विधायक जी ने बताया था कि सीढ़ियों का काम बचा है और ऊपर अभी छत लदवाना बाकी है, ताकि ऊपर जो है चील कौवे जो भी हैं वो ऊपर कुछ इसमें कर ना पाए। तो इसके लिए क्या कुछ बात आगे बढ़ी या कुछ क्या हुआ इसका अभी? देखिए, विधायक जी अगर
ऐसा करते हैं तो हम बहुत बहुत उनको धन्यवाद देंगे। उन्होंने तो कहा था ना स्टेज पे, सबके सामने कहा है। कहा है, कहने में और करने में जब तक कर नहीं देंगे तब तक हम कुछ नहीं कहेंगे। जब तक कर नहीं देंगे तब तक हम इसलिए नहीं कुछ कहेंगे क्योंकि कहने में और करने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कहना तो आसान है लेकिन करना कठिन है। सारी व्यवस्था मैं शुरू से अंत तक देख रहा हूँ। कहने वाले बहुत लोग मिले लेकिन करने वाले बहुत कम मिले हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद कर देंगे। तो अभी भी मतलब इसमें क्या लग रहा है आपको कि ये जो काम है, जो सीढ़ियों का क्या क्या काम इसमें बचा हुआ अभी जो कराना है? अभी देखिए जो छतरी है ये हमारी सोच थी जो रथों में नहीं लगती है, इस रथ टाइप की, वो छतरी लगवाना है। और ये जो इसकी सीढ़ी है प्रेशर वाली सीढ़ी से, ताकि प्रेशर से ऊपर जाए और फिर प्रेशर दबाया जाए तो नीचे आ जाए, वो हमारी सोच थी शुरू से अब तक। वैसी ही व्यवस्था के लिए हम प्रयासरत हैं। तो क्या लग रहा है ये जो कार्य आपने सोचा है ये कहाँ तक सफल हो पाएगा? एकदम सफल हो जाएगा। हौसले मजबूत होना चाहिए। किसी ने कहा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ जा मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और मंजिल का मज़ा भी आएगा। प्रयास होना चाहिए। प्रयास कोई चीज़ असंभव नहीं है, प्रयास होना चाहिए। प्रयास आप करेंगे तो हर क्षेत्र में आपको उपलब्धि मिल जाएगी। आपके साथ चलने वाले भी मिल जाएंगे, लड़ाई आपकी आगे बढ़ती रहेगी। स्टेज पे आप गए थे, जब भाषण दे रहे थे, आप संबोधित कर रहे थे, लोगों को बता रहे चीज़ों को, तो आप थोड़ा सा भावुक हो गए थे। ये स्वाभाविक था। जितना संघर्ष और जितना हमको झेलना था इसमें झेल ले, और झेलते 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 यहाँ तक आए। इसलिए हमको उस समय ये हमको लग रहा था कि जिस दिन के लिए हम इंतज़ार कर रहे थे, वो जिस ऐतिहासिक पल के लिए हम इंतज़ार कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, वो पल आ गया है। और हमारे बीच में ऐसे हमारे महबूब नेता आ गए हैं जो दिल के बहुत विराट व्यक्ति हैं, जो हमारे जैसे अदना कार्यकर्ता के आमंत्रण पर यहाँ अपनी पूरी समय भी दे रहे हैं और हमारे घर भी जाने का वादा भी किए हैं। इसलिए हम थोड़ा भावुक हो गए थे। अभी तक मतलब हम एक ये लास्ट प्रश्न हमारा है, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या समाजवादियों की तरफ से, नेताओं की तरफ से कुछ आपको मिला, कुछ सहयोग किया गया? देखिए जो लोग सहयोगी हमारे हैं, सम्मानित सहयोगियों की हम एक पत्थर लगाने का अपने मन में शुरू से सोच रखे हैं। जिन्होंने सहयोग किया है, जो लोग सहयोग किए हैं उनका हम पत्थर भी लगवा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे जिस स्थान पे हम खड़े हैं इसका शायद कुछ नामकरण भी किया गया है। ये स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव चौक के नाम पे उस दिन इसका शिलान्यास, इसका अनावरण हुआ है। और इसका इस चौक का आने वाले भविष्य में नेताजी के नाम से चौक जाना जाएगा। ठीक है, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। एक बार आप देखेंगे यहाँ पे तस्वीर में, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि यहाँ पे टोटल स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव नेताजी, और उसके नीचे आप देखेंगे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव नेताजी चौक के नाम से ये चीज़ ये जो प्लेस है ये जाना जाएगा। ये प्रतिमा आप देखेंगे पूरी तरीके से बहुत ही अच्छी शानदार एक प्रतिमा ये यूपी के आजमगढ़ जनपद में आपको नज़र आएगी। और पूरी तरीके से अभी देखिए उस दिन का ये जो सजावट है वो अभी भी बरकरार है। और उस दिन यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए, जुटे थे, और इसके बाद यहाँ पे प्रतिमा का अनावरण किया गया था। तो ये कुछ बातचीत थी जो हमने रामधनी जी से बातचीत की। इस खबर को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस खबर बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए TV 24।